हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जैसे पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे साथियों, एक और एग्जाम ऐसा है जो आपको देना चाहिए और वो एग्जाम है राजस्थान में सीईटी का एग्जाम। जी हां, राजस्थान में सीईटी का एग्जाम ऐसा है जिसके बिना आप कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो आप नहीं दे सकते। जैसे एक तो हो गई पटवार, एलडीसी भर्ती हो गई, राजस्थान पुलिस भर्ती हो गई, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हो गई और बहुत सी भर्तियां जो सीईटी में शामिल है। आप सीईटी की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, सीईटी का सिलेबस क्या है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से बताई जाएगी। तो क्लास को लास्ट तक देख लेना और सीईटी का सिलेबस एकदम टॉपिक वाइज बताया जाएगा कि राजस्थान के इतिहास में क्या पूछा जाता है, कला संस्कृति में क्या पूछा जाता है, क्या इंडिया जीके आएगा, क्या विश्व का जीके आएगा, क्या कंप्यूटर आएगा, क्या हिंदी आएगी, क्या इंग्लिश आएगी, क्या क्या आएगा, क्या मैथ भी आएगी या सभी सब्जेक्ट आएंगे। सारी बातें आपको इस क्लास में बताई जाएगी और एकदम टॉपिक वाइज बताई जाएगी कि इस विषय से ये टॉपिक पूछा जाएगा, इस विषय से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी बातें बताई जाएगी। तो देखिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का सिलेबस पर हम डिस्कस करते हैं। तो नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ स्टार्ट करेंगे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला नहीं हूं मैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं इस क्लास में, किसकी बात करेंगे, समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी। किसकी बात करेंगे, सीईटी की बात करने वाले हैं। और सेकेंडरी लेवल किसकी, सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 10+2 की बात करने वाले हैं और पाठ्यक्रम की बात करने वाले हैं। किसकी, पाठ्यक्रम बोले तो सिलेबस की बात करने वाले हैं। देखिए कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, सीईटी के एग्जाम में आएंगे 150 क्वेश्चन। कितने नंबर के, 300 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, एक क्वेश्चन हो गया 2 नंबर का। क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, रुकिए प्यारे साथियों, नेगेटिव मार्किंग भी बताई जाएगी होगी या नहीं होगी। और टाइम आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। और देख लीजिए क्या क्या आने वाला है। नंबर 1 विषय या सब्जेक्ट कह दीजिए राजस्थान का इतिहास। नंबर 2 कला एवं संस्कृति, साहित्य और विरासत। नंबर 2 हो गया ना टॉपिक। 3 नंबर टॉपिक क्या है या 3 नंबर विषय क्या है, भारत एवं राजस्थान का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी आपसे पूछी जाएगी, यानी इंडिया जी के भी इसमें शामिल है। उसके बाद देखिए, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी राज व्यवस्था जिसे हम पॉलिटी बोलते हैं वो भी पढ़नी होगी और राजस्थान की भी पॉलिटी पढ़नी होगी। लेकिन ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है, राजस्थान की पॉलिटी पर करना है। आगे देखिए, राजस्थान की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान, इसमें दैनिक विज्ञान में कौन कौन सी आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी। और दैनिक विज्ञान में तो सभी आ जाते हैं टॉपिक, प्रकाश हो गया, कोशिका भी होती है, यानी ये भी बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। एंड सामान्य हिंदी एंड जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और साथ में करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स क्या है, क्या इंडिया का पूछा जाएगा या अंतरराष्ट्रीय पूछा जाएगा या राजस्थान का पूछा जाएगा, आगे हम बात करेंगे। यहां पर देखिए, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी एक क्वेश्चन का अंक जो होगा वही दूसरे क्वेश्चन का अंक होगा, वही तीसरे क्वेश्चन का, यानी एक क्वेश्चन का नंबर 2 है ना, तो दूसरे क्वेश्चन का भी नंबर 2 होगा, तीसरे के भी 2 नंबर मिलेंगे आपको। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको 150 में से 150 प्रश्न करने हैं, 150 में से 150 प्रश्न करने होंगे सीईटी के एग्जाम में। और देखिए, सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, यानी 10+2 के लेवल के होंगे सभी प्रश्न।
150 के 150%। अब देखिए पाठ्यक्रम वितरण की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कौन से विषय की? पहले हम बात करेंगे नंबर 1 विषय हमारा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए सभ्यता टॉपिक आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कालीबंगा सभ्यता, सारी सभ्यताएं नहीं दी है, प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बेराट सभ्यता आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद नंबर 2 टॉपिक कौन सा है? नंबर 2 टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। प्रमुख राजवंश दे दिया, यानी इसमें मेवाड़ के राजवंश आ जाएंगे, जयपुर के आ जाएंगे, मारवाड़ के आ जाएंगे, जाट राजवंश आ जाएगा, जैसलमेर के राजवंश आ जाएंगे, चौहान वंश आ जाएंगे, यानी सारे राजवंश प्रमुख ही होते हैं। कौन सा है? प्रमुख है। उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, यानी वहां पर किस प्रकार की प्रथाएं थी, नौकर किस प्रकार थे, सामंत प्रथा थी या अलग प्रकार की प्रथा थी, यह आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर टॉपिक स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें क्या पूछा जाएगा? किले यानी दुर्ग, स्मारक पूछे जाएंगे, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प आपसे पूछी जाएगी। कला संस्कृति में क्या आ गई? चित्रकला आ गई, मेले आ गए, मेले नहीं किले आ गए, स्मारक आ गए और हस्तकला टॉपिक आ गया। नेक्स्ट नंबर टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन। क्या है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें क्या आया? राजनीतिक जागरण आ गया और प्रजामंडल आ गया। स्वतंत्रता आंदोलन बोले तो 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागरण बोले तो एकीकरण टॉपिक हो गया, और प्रजामंडल आंदोलन पूछे तो ये आ गया प्रजामंडल टॉपिक। यानी ये तीनों टॉपिक आपको दे रखे हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री आपको दे रखी है। राजस्थान का एकीकरण हो गया, लोक भाषा और बोलियां और साहित्य टॉपिक हो गया, लोकगीत यानी लोक संगीत और लोक नृत्य हो गया, संत हो गए कवि, संत और कवि योद्धा, लोक देवता हो गए, लोक देवियां टॉपिक है, मेले है, त्योहार है, रीति रिवाज है, वेशभूषा, आभूषण। ये हो गए राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक। अब बात करते हैं हम इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान की जियोग्राफी की बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो इंडियन जियोग्राफी में देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे। इंडियन जियोग्राफी में पूछा जाएगा भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? पर्वत पूछा जाएगा, पठार, मरुस्थल और मैदान पूछा जाएगा, और प्रमुख नदियां, बांध, झीलें एवं सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन से हो गए? पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियां, बांध, झीलें, सागर और वन्य जीव अभ्यारण्य भारत की जियोग्राफी में आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखिए राजस्थान का भौतिक स्वरूप, यानी भौतिक स्वरूप हो गया, जलवायु टॉपिक दे रखा है, मृदाएं टॉपिक दे रखा है, वनस्पति टॉपिक दे रखा है, नदियां, बांध, झीलें या राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन खनिज टॉपिक है, वन संपदा है, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। और ये राजस्थान जीके तो आपको इस चैनल के माध्यम से इतना जानदार शानदार तरीके से करवाया जा रहा है कि पूछो ही मत, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सीईटी के एग्जाम में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे करवाए हुए क्वेश्चन में से आएंगे, देख लेना। और हमारे में से नहीं आए ना तो मान के चलिए किसी कोचिंग में से वो क्वेश्चन नहीं आया मिलेगा आपको देखने को। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट विषय की बात करते हैं। कौन सा विषय है नेक्स्ट हमारा? राजस्थान पर विशेष बल, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति, यहां पर भारतीय संविधान की प्रकृति पूछेंगे, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। अब आती है इंडियन, ये तो हो गई इंडियन पॉलिटी। उसके बाद है राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री पढ़ना है, ज्यादा फोकस आपको इसी पर करना है। अगर इसके 10 क्वेश्चन आते हैं ना तो मान के चलिए 7 क्वेश्चन तो इसके आएंगे और 3 क्वेश्चन इसके आएंगे, 3 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ना आपको, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मुख्य सचिव पढ़ना है आपको। वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत। कौन है? सुधांश पंत है मुख्य सचिव वर्तमान। इससे पहले कौन थी?
उषा शर्मा थी। और जिला प्रशासन आपको पढ़ना है स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? नागौर के बगदरी गांव से शुरुआत हुई थी। यह आप सभी को पढ़ना है, नागौर वाला, पंचायती राज वाला। उसके बाद है राजस्थान की इकोनॉमिक्स। क्या है? राजस्थान की इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? राजस्थान में कृषि टॉपिक पढ़ना है आपको, राजस्थान की फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि विकास संबंधी परियोजनाएं जैसे डांग क्षेत्र हो गया प्यारे साथियों, सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल। ये टॉपिक आपको पढ़ना है राजस्थान की इकोनॉमिक में। और साथ ही साथ आपको ऊर्जा टॉपिक भी पढ़ना होगा, औद्योगिक क्षेत्र भी पढ़ना होगा, और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। मनरेगा क्या है? विकास संस्थाएं, लघु उद्योग यानी रिको रुडा, ये आपको पढ़ना होगा। और आरएफसी राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1955 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। फिर देखिए दैनिक विज्ञान, और इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। किसमें दे दूंगा? टेलीग्राम पर दे दूंगा, और वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए यहां पर दैनिक विज्ञान यानी जनरल साइंस की बात करें तो क्या क्या पूछा जाएगा? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, उत्प्रेरक और आपका धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा इसके महत्वपूर्ण यौगिक। देखिए एलडीसी वाला सिलेबस है सेम का सेम। ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनसी, बहुलक, साबुन और अपमार्जक, प्रकाश वाला टॉपिक हो गया, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी हो गया। उसके बाद सेम का सेम पैटर्न है ये एलडीसी में। किसमें? एलडीसी में है आनुवांशिक टॉपिक है, जिसमें आपको मेंडल का आनुवांशिकता नियम पढ़ना है, न्यूक्लिक अम्ल पढ़ना है, और आपको इसमें न्यूक्लिक अम्ल में क्या पढ़ना है? डीएनए, आरएनए पढ़ना है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य का लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, महिलाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में कितने होते हैं, या मनुष्य में कितने होते हैं, यह पूछा जाएगा। फिर पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल स्टडी आपको अध्ययन करना है, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है, एक विमीय होता है, द्विविमीय होता है, नई पादपों की किस्में, जैव प्रौद्योगिकी यहाँ की सामान्य जानकारी, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव। उसके बाद जंतुओं का आर्थिक महत्व दिया हुआ है। और देखिए जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व दिया हुआ है, यहां पर जंतुओं का और पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समय दिया हुआ है, रक्ताधान, आरएच फैक्टर, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण निवारण। ये तो सारे आपको अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से करवा रखी है साइंस। गोसी पंडित का टीका न्यू है, गोसी पंडित का टीका न्यू है, अरे हेज बिब्बिगो यानी बिब्रियो कोलेरा इसका रोग कारक है। इसी तरीके से कर रखा है हमने। तो चलिए अब बात करते हैं तार्किक विवेचन या मानसिक योग्यता, जिसमें रीजनिंग है या मैथ है। देख लीजिए वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग करना। देखिए पूर्ण संख्याओं का वर्ग करना, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों तक की संख्याओं का, 6 अंकों तक की संख्याओं का वैदिक गणित से पूछा जा सकता है। अब कुछ कहेंगे कि सर हम ऐसे ही कर सकते हैं, 15 की स्क्वायर, तो ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा 225। कितना? 225 हमें याद है। लेकिन आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रथम पद कौन सा है, द्वितीय पद कौन सा है, वर्गमूल करेंगे तो तीसरा पद कौन सा आएगा, चौथा पद कौन सा आएगा, तब आपको वैदिक विधि से आपको पढ़ना ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, और लघु गुणक। लघु गुणक बोले तो लोग वाले क्वेश्चन, लोग a प्लस बी दे रखा है तो कैसे करेंगे, या इस प्रकार है लोग 1 का मान कितना होता है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत, लाभ हानि साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज है, और बट्टा भी आपको दे रखा है, यानी ब्याज टॉपिक सारा है। फिर है एक बिंदु से बनने वाले कोण और रेखाएं, जैसे ये कोण 90 डिग्री का हो गया तो दो रेखाओं से के मध्य बना कोण है ये 90 डिग्री, और ये देखिए ये हो गया 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। और त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, यानी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, भुजा कोण या भुजा कोण, भुजा एसएस, इस प्रकार क्वेश्चन है। कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी होगी, दो बिंदुओं के
दो बिंदुओं के मध्य दूरी, और दो बिंदुओं के मध्य आंतरिक और बाह्य विभाजन, जिसमें का मान ज्ञात करते हैं, वो वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्षेत्रफल यानी एडवांस मैथ आ जाएगी इसमें, परिधि, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कोण वाले आ गए, न्यून कोण, ट्रिग्नोमेट्री आपसे पूछी जाएगी, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, ऊंचाई, या 10वीं क्लास में 8वीं और 9वीं प्रश्नावली है, ये अच्छे तरीके से कर लेना, पक्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें माध्य, बहुलक आ जाएगा और माध्यिका आ जाएगी, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सूचकांक, सांख्यिकी सूचकांक। आगे देखिए, आगे क्या है, साधारण मानसिक योग्यता, साधारण मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता भी आपसे पूछी जाएंगी। थोड़ा सिलेबस बड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है। जब तक लक्ष्य की आपको प्राप्ति न हो जाती है तब तक रुकना नहीं है। आगे देखिए, सामान्य हिंदी। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर आप थोड़े जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हो सिलेबस, तो सिलेबस है, जल्दी जल्दी देख लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, अपनी तैयारी में जुट जाइए। तो देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक है हिंदी में, संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इसमें मैं क्या समझाऊं, इसे आप जल्दी जल्दी पढ़ो, चाहे कैसे ही पढ़ो, आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है हमारे। तो देखिए, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द आपको पढ़ने होंगे, शब्द युगम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, सारों की तो दे दियो, छोड़ियो की है। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, कारण और आपको याद करने क्या कारण है इसका। वाक्य शुद्धि भी आपको पढ़ना होगा, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी की परिभाषिक शब्दों की समानार्थक हिंदी शब्द आपको पढ़ने होंगे, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपको होना चाहिए। उसके बाद है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, वॉइस यानी एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा, नरेशन पूछा जाएगा, आर्टिकल है, डिटरमिनर्स है, प्रीपोजिशन है, और यहां पर ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा। यहां पर देखिए, ग्लेसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, यानी जो आपको टर्म दी हुई है उनका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, सिनोनियम पता होना चाहिए, इंटोनियम, वन वर्ड, और आपको क्या दे रखा है, पैसेज मिलेगा आपको, उसमें से आंसर देना है। और लेटर राइटिंग में, जिसमें ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल और करिकुलर्स एंड नोटिस आपको टॉपिक पढ़ना है, एलडीसी वाला सिलेबस है। और कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर के ज्ञान में क्या है, यहां पर कंप्यूटर का फंडामेंटल, कंप्यूटर फंडामेंटल यानी सामान्य ज्ञान होना चाहिए आपको। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम का पता होना चाहिए, रोम क्या है, फाइल सिस्टम क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, एमएस ऑफिस में कौन कौन से पढ़ने हैं, एमएस वर्ड पढ़ना होगा, एमएस एक्सेल जिसे हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, और पावर पॉइंट पढ़ना आपको पड़ेगा। अब देखिए, समसामयिक घटनाएं, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, अभी आपको पता चलने वाला है, राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाएगा, या इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, या अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो देख लीजिए, राजस्थान, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। और देखिए, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन तो इसका आ गया, और 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलिए, खेल एवं खेल संबंधित गतिविधियां, 2 क्वेश्चन इससे, और 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इससे पूछे जा सकते हैं। तो 2 और 2 4, 2 6 से लेकर 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स को देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार कंप्यूटर के ज्ञान से देखने को मिलेंगे। तो यह सिलेबस था आपका सीनियर 10+2 का, किसका, सीनियर सेकेंडरी स्तर समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का पेपर इसी पैटर्न पर होने वाला है। और सिलेबस देखिए, सिलेबस आपको बता दिया, प्रश्नों की संख्या 150 रहने वाली है, पूर्णांक 300 रहने वाला है, 3 घंटे का आपका समय है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन आपको करने हैं, 150 में से 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। जानकारी अच्छी लगी और राजस्थान जीके को तैयार करना चाहते हो, साइंस को तैयार करना चाहते हो, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इस जानकारी के अलावा भी हम बहुत सी क्लासें लेते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, हेल्पफुल होगी प्यारे साथियों। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ जाइए, ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी जब हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।